एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यह लाइन नेल्सन मंडेला द्वारा कही गई है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा दुनिया का सबसे जबरदस्त और सबसे ताकतवर हथियार होता है जिससे आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और इस कोट को अगर हम हमारे बिहार की तरफ देखें तो आज के डेट में अगर हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कारण देखें तो वह है शिक्षा। क्योंकि साक्षरता दर में अगर हम हमारे बिहार की बात करते हैं तो आखिरी स्थान पर हमें मौजूद नजर आता है। अब इसके पीछे की वजह बहुत सारी है, लेकिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट वजह वह यह है कि हमारे जो बिहार में जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पे जो शिक्षक है वह उतने स्किलफुल नहीं है, उनको शायद उस हिसाब से ट्रेनिंग ना दी गई हो। तो हमारा देश जो है वो कहते हैं ना कि हमारे देश में हर जगह को, हर क्षेत्र को विकसित करना जरूरी है, और उसी क्रम में बिहार बना पहला राज्य जहां पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाने वाला। और ये क्या है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, आइए जरा हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से स्किल इनहैंसिंग ट्रेनिंग के बारे में बात की जाई है। इस खबर की बात करें तो पहला राज्य हमारा बिहार बना है जहां भारत सरकार कराएगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। क्या है यह खबर? तो भारत सरकार ने बिहार में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कौशल विकास कार्यक्रम जिसमें बिहार इस पहल में लाभान्वित होने वाला पहला राज्य बन गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वो बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने की उनकी क्षमता में वृद्धि कर सके और इनहैंस कर सके, बच्चों के इस टैलेंट को पहचान सके। और पटना में स्कूल और बाल कल्याण संघ ने कौशल भारत कार्यक्रम के शुभारंभ की मेजबानी की। आपको बताते चले आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जो कि जाने जाते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार अपने मूवमेंट के लिए, उन्होंने एमईपीएससी के सीईओ कर्नल अनिल कुमार पोखरियाल और पीएएसवीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलाल अहमद के साथ मिलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में सेंट माइकल हाई स्कूल के फादर क्रिस्टी और सेंट जेवियर हाई स्कूल के फादर डोमिनिक शामिल भी थे। इसके अलावा आपको बताते चले इस कार्यक्रम का संचालन अगर हम बात करें तो एसोसिएशन की राष्ट्रीय सचिव फौजिया खान ने किया। कर्नल अनिल कुमार पोखरियाल ने बताया कि बिहार की इस पहल में अग्रणी है और जहां निजी स्कूल में 1 लाख शिक्षकों को हम प्रशिक्षण देंगे। फादर क्रिस्टी और फादर डोमिनिक ने छात्रों के लाभ के लिए अपने अपने संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ। क्या था यह समझौता ज्ञापन? तो कार्यक्रम के दौरान स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ यह समझौता पटना में 400 से अधिक स्कूल संचालकों के सामने हुआ। और समायल अहमद ने नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, आप सबको पता है अभी वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, इस तहत शिक्षक प्रशिक्षण को लागू करने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सराहा और उनकी प्रशंसा भी उन्होंने की। इसके अलावा यहां पे कुछ पुरस्कार वितरण का भी समारोह हुआ। तो कटिहार के मदन लाल मंडल को शिक्षा के क्षेत्र में उनके 50 वर्षों के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी उठा के पूछ देता है। तो इसके अतिरिक्त नालंदा लर्निंग को स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शिक्षित प्रशिक्षण सत्र को आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया। और जैसे लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी जो दरोगा बनी, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए कई लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और इसमें दिल्ली के संतोष शाह, निजामुद्दीन अहमद, एनएसडीसी से भावना वर्मा, नालंदा लर्निंग के सीईओ कमाल मुखर्जी, अनिल लाना, ग्लोबल गार्डनर के विकास रावत, ठीक है, एकेएल के सह संस्थापक यश प्रकाश, ऋषि अग्रवाल, डॉक्टर श्याम नारायण कुमार, डॉक्टर देवानंद झा आदि शामिल थे। आपके लिए होमवर्क है 2025-26 के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में या कृषि में? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और अन्य पीडीएफ अन्य स्टडी मटेरियल से को पाने के लिए पीडीएफ फॉर्म में आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके जुड़ सकते हैं।
अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम पे जाकर के बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा। बीपीएससी कंटेंट वाले आप जुड़ जाएंगे। रेगुलर सुबह में 10 बजे आपको लाइव भी पढ़ाता हूं, इम्तियाज सर की सीरीज चली, उसमें भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो, स्टडी IQ को सर्च कीजिए गूगल पे या ऐप पे भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली। स्टडी IQ के वेबसाइट को जब आप ओपन अप करेंगे तो स्टडी IQ के वेबसाइट को जब आप ओपन अप करेंगे तो नीचे बढ़िएगा, यहां पे आपके समक्ष स्टेट PCS लाइव क्लासेस आपको नजर आ रहा होगा। स्टेट PCS लाइव क्लासेस की बात अगर हम करें तो यहां पे आपके समक्ष स्टेट PCS लाइव क्लासेस आपको नजर आ रहा होगा। स्टेट PCS लाइव क्लास पे आप क्लिक कीजिएगा और यहां पे बिहार PSC नजर आएगा। बिहार PSC पे आप जाएंगे, बाय नाउ पे आप जाइएगा। इस कोर्स की बात अगर हम करें तो दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली हम BPSC को कवर अप कर रहे हैं। तो इसमें लाइव क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, GS फाउंडेशन। लाइव क्लासेस मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सिलेबस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन, तमाम तरह की चीजें मिल जाती है। आपको यहां पर जाना है, आदि लाइव एक कोड है, इस कोड को आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यह कोर्स आपको 11,999 में मिल जाता है। और इस कोड को अप्लाई करने का मतलब यह हुआ कि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट और मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो जाइए इस पेड कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपने इस सेशन को बहुत जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अन्य किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।